बेगोनवेलिया सेक्शन, इतने अच्छे बेगोनवेलिया और इतने मतलब अच्छे बड़े बड़े इनके स्टेम हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ सर ये कितने बड़े होंगे ये वगैरह जो है 3-4 साल से ज़्यादा क्या होंगे? आपके तो पुराने 10 साल। नहीं नहीं, ये तो अभी नया कलेक्शन है मेरा। नया कलेक्शन है, इसके अंदर अलगे हैं, गुलाबी हैं, करीब ये 30 कलर जो मुझे अलग नजर आया वो ये वाला है सर। 30 नए कलर हैं ये। हाँ। तो जो आपने पूछा कि मैं राज पूछूंगा, राज सिर्फ इतना है, जब आप मन से जुड़ जाते हैं, तन से जुड़ जाते हैं और मन में स्वार्थ नहीं हो, सेवा भाव हो, तो प्रकृति ऐसे ही मुस्कुराती है। और गोकुल, ये तो गोकुल का नाम इसको मैंने दे ही रखा है, अब तो दुनिया कहने लग गई। ये गोकुल नहीं, कृष्ण गोकुल है। नहीं, कृष्ण गोकुल ही है साहब। और ये एक हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक छोटा सा मैसेज है। मन से जुड़िए, तन से जुड़िए, निस्वार्थ जुड़िए और बगैर कंपटीशन के जुड़िए। देखा देखी में गार्डनिंग करेंगे तो जो ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं उसकी वजह ये नहीं आ पाएगा। ये सर ये नए उगाए हैं ये? हाँ, नए अभी नए कलर्स मंगाए मैंने। हाँ, ये नए कलर्स आप खुद ब्रीड किए हैं सर? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, मैं पौधे तो बाहर से मंगाता रहता हूँ और कलेक्शन करता रहता हूँ। कलेक्शन है ये सर का, बहुत ही अच्छा है। और वगैरह भी पूरी वैरायटी से अभी धीरे धीरे खिलना शुरू। हाँ, करीब ये भी 20-25 कलर हैं इसमें भी। तो बहुत अच्छा है प्लूमेरिया का कलेक्शन सर का। यहाँ भी जो है नए वाले, और ये सर के जो है ये पुरानी, ये पीछे वाली पुरानी है। हाँ, ये पुरानी है। कुछ तैयार भी की हुई है मेरी। अच्छी है एकदम, जैसा बंचेज में जैसे कहते हैं अपन, वो गुलदस्ता की तरह है, फ्लावरिंग आ रही है। इसका दुक्का वरना सिंगल पे आती है, और सर के जो ये देखे मैंने, इनमें गुलदस्ते की तरह आ रही है फ्लावरिंग, एकदम बंचेज हो रहे हैं। और बेगोनवेलिया पे बंचेज दिखता नहीं है वैसे, इतने बढ़िया बंचेज। आचार्य जी देखिए, फूल आना बड़ी बात नहीं है, फूल का स्वस्थ होना, मुस्कुराना वो इम्पोर्टेंट है। स्पान रहना। आपने उसको आपने अगर एक ध्यान दिया हो, जितने भी पौधे यहाँ प्लेस किए हुए हैं इस समय छत पर, एक भी पौधा ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को ढक रहा है। वही बात है सर। और खूब लेपिंग कहीं नहीं है, हर पौधे का अलग लुक दिख रहा है। एग्जैक्टली। गार्डन में एस्थेटिक सेंस जिसको बोलते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको भी बुरा लगता है जब इनके सामने कोई आ जाता है। जैसे हमारे सामने कोई आता है तो हमको बहुत खराब लगता है। नोटेबल थे, और ये बहुत बड़ी बात कही आपने, अपने सामने कोई आ जाता, अपने को दिक्कत होती, पौधे को भी ये है। तो यहाँ एक भी पौधे को इस तरीके से रखा हुआ है, और ग्रुप के अंदर में जो सारा सेटिंग है, अगर आप देखें तो ग्रुप में है। ये नहीं कि एक प्लूमेरिया के बीच में दूसरा आ गया। नॉर्मली लोगों को जो एक सबसे बड़ा कारण है, लोगों के गार्डन बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है इनको जमाएं कैसे। जिस दिन आपने आनंद जी माहेश्वरी का जिक्र किया, उन्होंने बाड़मेर में मुझे बुलाया था, और उनको जाकर उनका भी इसी तरीके रखा हुआ था। फिर जाके पूरा उनको गार्डन का समझाया, इस तरीके सेटिंग करो। वो प्रयास कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगने लगा और गार्डन में मुझे फ़र्क दिखने लगा। तो पौधों को जब तक आप एक अच्छे तरीके से, जैसे बोगनविला है तो पूरी बोगनविला लगी हुई है, पिटूनिया है तो पूरा पिटूनिया है, पिटूनिया के बीच में डायंथस नहीं है। और अभी 42 डिग्री में सर्दियों में, मैं वही देख रहा हूँ ना सर, 42 डिग्री गर्मी के अंदर आपके ये पौधे इतने मुस्कुरा रहे हैं। और जब इनकी उधर से आ जाएगा, उनकी मुस्कुराहट ही हमारी मुस्कुराहट बनती है। प्रकृति जब मुस्कुराती है तो आपके एक तो दोस्त इतने बनते चले जाते हैं। सही कह रहे हो। मैं रिटायरमेंट के बाद लोग बाग मतलब ऐसे परेशान से रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, समय कैसे व्यतीत करें। लेकिन मेरा एक नया परिवार बन गया पूरा गार्डनिंग का, जिसमें कम से कम सभी जगह से आज की तारीख में तो जितने भी बाहर के भी ग्रुप है, इंटर स्टेट वगैरह हैं, सब इतने जुड़े हुए हैं आपस में जी। तो उससे अपने को ये भी पता चलता है अपने यहाँ जो चीज़ हो रही है वो दूसरे रीजन में क्यों हो रही है उस तरह से। तो अपन कंपेरिजन वहाँ करते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा है, जैसे साउथ के अंदर कुछ नहीं। आपको मैं बताऊं, साउथ यहाँ हाइड्रेंजिया हो रहा है, हेलिकोनिया हो रहा है, जी अजेलिया हो रहा है, कैमेलिया हो रहा है, ट्यूलिप हो रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहे हैं, करीब 20 साल से हो रहे हैं। तो जो आपने बताया कि कई पौधों को ह्यूमिडिटी, तो उनका प्लेसमेंट हमको ऐसी जगह करना पड़ा जहाँ छाया हो, नमी बनी रहे, और आपने वैसा वातावरण उनके लिए यहाँ। अब तो खैर पूरा ही बन गया। अब तो ये समय के साथ में 56 साल की यात्रा में प्रयास करते करते
आपके पेशेंस, सिर्फ गार्डनिंग तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जिसके पास पेशेंस नहीं हो गार्डनर नहीं है। नहीं है। और खाली आप नर्सरी से ला के फूलों के सीजन में पौधे लगा लिए, नहीं, वो गार्डनिंग नहीं है। गार्डनिंग जब आप या तो बीज से अंकुरित करके या सीडलिंग ला के लगा के 1.5 महीने उस पर मेहनत करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है ना, तो जो मुस्कुराहट अभी आचार्य जी के चेहरे पे मैं देख रहा हूँ, ये हर प्रकृति के प्रेमी के चेहरे पे आ सकती है। खुशी हो रही है। ये सर के कुछ एडिनियम्स हैं और वैसे तो बढ़िया खिल रहे हैं एकदम, क्योंकि अभी इसका सीजन है पीक। और इस बार थोड़ी सी इनको सूट कर रहा है। इस बार थोड़ा सा आचार्य जी, क्योंकि अकेला हूँ तो सबको उतना समय टाइम से नहीं हो पाता। अडेनियम की प्रूनिंग थोड़ी लेट हुई, इस वजह से फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है। बट अदरवाइज आप पधारे, बहुत अच्छा लगा और ईश्वर आपको तंदुरुस्त रखे और आपका बागवानी का जोश दिन दुना रात चौगना बढ़ता रहे। मिलने के बाद और दुगना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खान साहब कोटा के, वो आजकल रेगुलर पोस्ट देखते हैं, सलीम खान जी, और वो यही कहते हैं कि बस मुझे भी बहुत जल्दी आना है आपसे मिलने के लिए। तो सर जो एक बार देखेगा मिलेगा। मैं तो जब से आपके में भीलवाड़ा नहीं आ पाया था, नहीं मिल पाया था, तो मुझे थोड़ी सी एक चीज थी, क्योंकि पारिवारिक कारण ऐसे रहे। मैंने जी नहीं, होता है। लेकिन अभी मुझे जोधपुर आने का मौका मिला तो मैंने अपॉर्चुनिटी, रात को ट्रेन से आया, सुबह उठते मैं फिर से इतनी जल्दी आप कैसे निपट गए? मैंने कहा मेरे को वहाँ जाना। फिर आपकी लोकेशन भी बिल्कुल पास ही, ग्लोबल गेस्ट हाउस है, इसी में ठहरा। अच्छा। तो पास ही है, तो आगे बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, स्टैंड वगैरह भी आपने इतने अच्छे बना रखे हैं। हाँ, एक बार कोटा आने का मन है, सारे प्रकृति प्रेमियों से मिलने का मन है, वहाँ बहुत है। दिनेश जी भी बहुत अच्छे वहाँ भील में मिले, पहली बार मुलाकात हुई उनसे भी। तो आप लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे, और सभी को मेरी शुभकामनाएं। संदेश एक ही है, मन से जुड़ें, पेशेंस पूरी रखें। गार्डनिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती पेशेंस है। अगर पेशेंस है तो आप अपना गोकुल बना सकते हैं, असंभव नहीं है। बिल्कुल सही है। संभव आपको खुद को करना है, और देखा देखी कंपटीशन में कभी नहीं जाएं। अगर वाकई आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, प्रकृति के शौकीन हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको प्रकृति आशीर्वाद दे, आपके जीवन में भी ऐसे ही रंग भर दे। धन्यवाद जी, थैंक यू।